वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं लॉन्ग डेरिवेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट कर गए हैं, उसका सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे, बहुत लोग होम्स लॉ पढ़े होंगे लेकिन उसका डेरिवेटिव जो कैसे करते हैं ये नहीं जानते होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि डिफाइन करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी क्या होता है इसको डिफाइन करना है। और नेक्स्ट क्या है, इसको बताना है कि ओम्स लॉ को लाना है किसके फॉर्म में, करेंट डेंसिटी के फॉर्म में आपको बताना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि करेंट डेंसिटी होता क्या है, व्हाट इज करेंट डेंसिटी। यानी सबसे पहले हम करेंट डेंसिटी का डिफिनीशन को आपको समझाते हैं कि करेंट डेंसिटी एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। चाहे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। उसको हम क्या बोलेंगे, करेंट डेंसिटी। चाहे जो हम लिखे हैं उसको भी लिख सकते हैं। एंड एक्सप्रेस इन एम्पेयर मीटर स्क्वायर, इसको एक्सप्रेस किस पे करते हैं, एम्पेयर मीटर स्क्वायर के टर्म में। चलिए देखिए, तो करेंट डेंसिटी का जो फार्मूला है उस फार्मूला को देखिए, करेंट डेंसिटी क्या होगा, J इक्वल टू आई बाई, आप जगह करेंट डेंसिटी इक्वल टू आई बाई ए। ये हो गया करेंट डेंसिटी का फार्मूला। इसका वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, इसलिए कैसा है, वेक्टर है। यहाँ पे जो फार्मूला लिखे हैं, आई क्या है, करंट जो एम्पियर में यूज करते हैं, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। करंट डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका ये साइन क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग समझ गए कि करंट डेंसिटी क्या है। अब हम ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं। ड्राइव हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी डेरिवेशन जो देखने जा रहे हैं किसका, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। यानी हम लोग जो डेरिवेशन देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ का इन फॉर्म ऑफ करेंट डेंसिटी, इन फॉर्म ऑफ करेंट डेंसिटी। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें हम लोग बैटरी को जोड़ दिए, ठीक है, V वोल्ट। यहाँ से क्या निकलेगा, करंट। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इस कंडक्टर का लेंथ L है और इसमें इलेक्ट्रॉन E है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, E है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट I इज इक्वल टू NEAVD। इस इक्वेशन नंबर 1, ये आपका देख रहे हैं, ये इक्वेशन आ गया 1, ठीक है। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। E क्या है, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहाँ पे VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे इस जो टर्म यूज किए उस टर्म को आप लिख दीजिए टोटल। अब हम लोग लिख देंगे I इक्वल टू, जो हम लोग रिलेशन जानते हैं, NEAVD। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला लिखेंगे किसका, फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का वेलोसिटी का फार्मूला लिख दीजिए। VD इक्वल टू क्या लिखते हैं, E इंटू ई डिवाइडेड बाई M इंटू टी, यानी टाउ। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू NEA, जहाँ VD है उसके जगह पे हम इसको रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा, VD का फॉर्मूला रख देंगे। तो वहाँ से हो जाएगा E इंटू ई डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ, ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखें, यहाँ से आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन V एंड E इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू L। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में जैसे ही बैटरी जोड़िएगा तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड V और L में रिलेशन क्या है, V इक्वल टू E इंटू L। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन L। हम लोग अभी देखे हैं कि ये जो मेरा इक्वेशन जो आया है, लास्ट जो देख रहे इक्वेशन जो मेरा आया है, ये आया है। यानी हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो क्या लिखेंगे,
यहाँ से क्या कीजिए, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो हमको जो फार्मूला आया था उस फार्मूला को क्या लिखेंगे, I इक्वल टू NEA। अब VD के जगह पे क्या लिख दिए, E इंटू M इंटू टाउ। तो क्या करेंगे, E के जगह पे जैसे ही पुट कीजिएगा यहाँ पर एरिया को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इधर एरिया को हम ला दिए। एरिया को नहीं लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया को नहीं लाएंगे तब पर भी काम चलेगा। इधर लिख दिए हम क्या, I लिख दिए। तो I इक्वल टू NEA और E के जगह पर हम लिख देंगे, हम लोग अभी देखे हैं E इक्वल टू होता है V/L। तो हम क्या लिख देंगे, V/L। क्या लिख देंगे, V/L। और यहाँ पे क्या है, M इंटू क्या है, E। इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से क्या लिखाएगा, तो इस चीज़ को समझते हैं। I इक्वल टू, यहाँ से लिखा रहे हैं I इक्वल टू NEA, E इंटू E क्या हो जाएगा, यहाँ पे E स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से E स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, टाउ हो गया। यहाँ पे नीचे में क्या हो गया, L हो गया और क्या हो गया, M हो गया। यहाँ क्या हो गया, V हो गया। अब जैसे ही इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइए, इसको क्या कीजिए, इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपका आ जाएगा LM डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ इंटू क्या हो जाएगा आपका I। इस तरह से मेरा आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ जो दिख रहा है आपको, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। और यही जो टर्म है जो यहाँ पे जो दिख रहा है, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, R। क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। यानी उसी जो टर्म जो दिख रहा है उसी टर्म को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। यानी यहाँ से मेरा रिजल्ट आ गया, जो R का जो वैल्यू है, R जो रेसिस्टेंस बोलते हैं वो क्या होता है, ML/NE स्क्वायर इंटू टाउ। इस तरह से तो आप कह सकते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोग को प्रूफ हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। तो लिख दीजिएगा। और R जो मेरा यहाँ पे आया है, क्या आया है, M इंटू L/NE स्क्वायर इंटू टाउ। आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, मतलब एट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके नीचे लिख दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर करेंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम लोग क्या किए, प्रूफ कर दिए इस चीज़ को और लिख दिए हैं। इसको आराम से लॉन्ग इसको ड्राइव कीजिएगा और लिख दीजिए।